ठंडी बरसात में सिंगल लोड लेकर ये चल जाता है जी। सिंगल लोड जो है शाम को 5 बजे तक चल जाता है जी। नहीं आप जो जरता इस समय जो गेहूं को जलन कट रहा है, इस समय 30 किलो पे 1 किलो है जी। गेहूं की कटाई चल रही है, इस समय लाइट की बड़ी आपूर्ति की दिक्कत हो रही है जी। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे सोलर पैनल का बिजनेस। एक हमारे ऐसे नवयुवक फार्मर हैं जो एक बेहतरीन तरीके का सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं, उसी से अपना संपूर्ण कार्य ले रहे हैं। जैसे चक्की हो गई, तेल की पेराई हो गई, घर का सारा लाइट का खर्च, जो बिजली का खर्च होता है, संपूर्ण खर्च उसी से चला रहे हैं। और किस तरीके से चला रहे हैं, एक बिजनेस के पर्पज से भी चल रहा है और घर की सारी लाइटें भी चल रहे हैं। हम अपने आज उस नवयुवक फार्मर से आप लोग को मिलाएंगे। ये प्रोजेक्ट लगवाने का क्या कारण था, किस तरीके से उन्होंने लगा, क्या कास्ट है, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को A to Z देने वाला हूं इस वीडियो में। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान साथियों को दीजिए। हमारा नाम आदर्श शुक्ला है और हमारा गांव सेमरी बाजार पड़ता है जी। यहाँ पर हमने पिछले मई 2025 में सोलर प्लांट लगवाया जी। उसके बाद हमने सोलर प्लांट का यूज हमारा मेन पहले घर के लिए था, लेकिन हमने सोलर प्लांट के फायदे को देखते हुए इसको बड़े पैमाने पर लगाकर उससे हमने अपने चक्की का बिजनेस शुरू किया। किसान साथ हम पहले एक चीज पूछना चाहेंगे, लगभग आपकी उम्र कितना होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे किसान साथियों को सबसे पहले बताइए। हमारी उम्र 30 साल है जी और हमने मास्टर इन साइकोलॉजी किया है जी। और सर ये बताइए कि उसके बाद जब आपने किया ये सोलर प्लांट का, जो आपने एक प्रकार से आपने बिजनेस के रूप में इसका यूज ले रहे हैं, ये जो आपकी प्रक्रिया है, ये जो चक्र आपने स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट करने का मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण ये था कि सबसे पहले डीजल का रेट इस समय, जैसा कि किसान साथी जान रहे हैं कि, और ऊपर से डीजल की खपत को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए और डीजल की आपूर्ति समय पर न होने के कारण जैसे कि व्यापार बहुत ही प्रभावित हो रहा था जी। अब सोलर लगवाने से ये फायदा है कि आप, अगर आपके पास धूप है गर्मी में, तो समझ लीजिए कि सोलर जो गर्मी में किसान साथी लगवाएंगे उनको तो फायदा है ही है जी। और जैसे कि बरसात में और ठंडी में थोड़ा ये इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, लेकिन तब भी ये आपको फायदा ही देगा, ठंडी और बरसात में भी नुकसान ये नहीं देगा जी। तो बताइए कि ये लगभग आपने जो लगवाया है, ये प्रोजेक्ट आपको जो है कितने किलोवाट का है और आपको इसको लगवाने में कितने कॉस्ट आई थी, और लगभग ये आपने जो पैनल लगवाया कौन सी कंपनी का पैनल है? ये पैनल जो है हमारा लूमिनस कंपनी का है जी। बाजार में कई पैनल उस समय अवेलेबल थे, लेकिन हमने जैसे कि पूछताछ सबसे किया तो सबके माध्यम से पता चला कि लूमिनस का पैनल उस समय सर्वश्रेष्ठ था जी। ये उस समय टॉप एंड क्वालिटी का 590 वाट की प्लेट है जी। 16 प्लेट इधर लगे हैं और 16 प्लेट उधर लगे हैं। दोनों प्लेट लगवाने का ये फायदा है कि इससे हम उधर उस समय धूप पड़ती है सुबह के समय और इस समय धूप पड़ रही है शाम को समय जी। दोनों पर छां नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इस पे छां पड़ेगा तो ये अपना उत्पादन कम करता है जी। लगभग ये कितने किलोवाट का है आपने जो लगवाया है? ये 20 किलोवाट के हैं जी। लगभग इसको लगवाने में कितना खर्चा आया था? ये उस समय सारा खर्चा मिलाकर 6 लाख रुपए के आसपास बैठा था, जिसमें हमारा मोटर का भी खर्च है जी। तो इसे बताइए कि जैसे कि हमारे बहुत से फार्मर तो शुरुआत तो करते हैं जी, शुरुआत करते हैं, क्या इस पे सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है? सरकार सब्सिडी जैसे कि देती है, लेकिन उस सब्सिडी के लिए अगर आप शुरू से ही इस पे आप लोन करा रहे हैं कि सोलर आटा चक्की मतलब शुरू से लगाना हो जी, उस पे आपको कुछ सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपको 5 लाख का लोन मिल जाएगा जी। लेकिन जैसे कि हमारी चक्की पहले से लगी थी जी जी, उस पे हमें लगवाना था, उस समय हमें थोड़ा तत्काल में लगवाना था, क्योंकि उस समय हमारी आवश्यकता इसकी जल्दी में थी, इसलिए हमने इसको तुरंत हमने लगवाया जी। अगर यहाँ से देखा जाए तो जो इस समय आप इससे काम ले रहे हैं, टोटल जो काम था, अभी किसान साथी में आप लोगों को लेके चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये चक्की का प्रोजेक्ट चल रहा है, सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पे लगभग ये जो कार्य आपने किया था, इसका क्या प्रोसेस था? आपने इसको ऑनलाइन कराया था, किस तरीके से ये जो है अप्लाई करना पड़ता है, हमें थोड़ा किसान साथियों को बताइए इसके बारे में। इसके लिए कई कंपनियां बाजार में उपलब्ध हैं, वो आपसे संपर्क करेंगी। अगर आप उनके पास
जाना चाहें तो। जी लेकिन हमने किसी कंपनी के थ्रू न लगवाकर हमने डायरेक्ट इसे लूम की एजेंसी हमारे सुल्तानपुर में है, जी हरीश इंटरप्राइजेस नाम से, उनके पास लूमिनस की एजेंसी है। जी हमने उन्हीं से डायरेक्ट संपर्क करके ये प्रोजेक्ट लगवाया था जी और उनका प्रोजेक्ट लगाने का और उनके कारीगर बड़े कुशल तरीके से उन्होंने लगाया। जी। बात व्यवहार भी उनका अच्छा था। जी नहीं तो कई कंपनियां वाले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करके चला जाते हैं, वो दोबारा लौटते नहीं है। जी फिर वो 1 महीने बाद 15 दिन बाद जब वो पाएंगे तब मौका तब आएंगे। लेकिन उन्होंने हमारा सारा सेटअप ये 3 दिन के अंदर मात्र सारा सेटअप लगाया। जी। तो किसान साथियों देखें कितना बेहतरीन तरीके से पैनल जो है 2 शिफ्ट में डिवाइड किया गया। आधा उस पैनल जो आधे उधर लगाए गए हैं और कुछ आधे इधर लगाए गए हैं। और बेहतरीन तरीके से अगर यहाँ से सर देखा जाए, जो आपका जो मेन जहाँ पे आपकी चक्की सब कुछ प्रोजेक्ट आप कार्य ले रहे हैं, तो यहाँ से लगभग उसकी दूरी कितना होगी? 68 से 70 मीटर उसकी दूरी है यहाँ से। जी। और इतनी दूरी होने के बाद थोड़ा इसकी आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है जी लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हम किसान साथियों से कहना चाहेंगे, अगर वे अपने छत पे ही लगवा लें, जैसे कि हमारे वहाँ पर जहाँ पर हमारी चक्की लगी हुई है वहाँ पर धूप पेड़ चारों तरफ से पेड़ हैं, जी तो लूमिनस वालों ने ये कहा कि अगर आप वहाँ लगवाएंगे तो ये आपको आपूर्ति उतना अच्छा नहीं दे पाएगी, तो इसलिए हमने अपने छत पे लगवाया, घर के छत पर, जी जो कि यहाँ से 70 मीटर दूर हमारा चक्की है। जी इससे आपूर्ति हमें सुबह 8:30 बजे से ही मिलना शुरू हो जाती है, जी। इसलिए हमने उसे यहाँ पर घर पर अपने लगवाया। तो किसान साथी देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके का प्रोजेक्ट है। आइए कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे एक बार इधर के भी सारे पैनल एक बार अच्छी तरीके से दिखा दें। सर इस पे जो जैसे कि धूल के कारण कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, जो धूल के कारण आ जा रहे हैं, क्या इसको धुलाई करना पड़ता है? इसे हम महीने में एक बार धुलाई कर देते हैं नॉर्मल शैम्पू से डालकर। जी। इसके लिए हमने एक मशीन भी मंगवाई है, उससे हमें धोना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर तक धुलाई करने में आपको हाथ से समस्या होती है। इसलिए स्प्रे मशीन के द्वारा इस पे हम शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू डालकर आप धुलाई कर दीजिए, ये साफ हो जाएगा, बस आप इसे अपना यूज ले सकते हैं। किसान साथियों अगर इस पे धूल आपको दिखाई पड़ता तो यहाँ पे जो करंट आता है, जो एम्पियर बनता है, उसमें थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिल जाएंगे। अगर ये पैनल अच्छी तरीके से साफ रहेगा, आप दिखाइए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे अगर धूल के कुछ आपको कण दिखाई पड़ रहे होंगे, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ धूल के कण धुंधलापन दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे हम अपना उंगली फेर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एकदम क्लीन हो जा रहा है। इसके वजह से आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। और क्या सर इसमें कुछ जो कंपनियां लगा के गए, कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, क्या इसमें कुछ अलाउ करते हैं? ये उन्होंने कहा था कि इसे आप साफ करते रहिए बीच बीच में जी, और ये देखते रहिएगा कि कहीं पर अगर कोई तार मतलब गर्म हो रहा है या फिर कोई तार मतलब इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके नीचे कंट्रोल बॉक्स लगा है जी, इसमें अगर कहीं भी तार शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें उसकी एमसीबी गिर जाएगी। जी। उन्होंने कहा अगर आप इस पे देखते रहेंगे और इसमें कोई कमी नहीं, इसका ये आप मान लीजिए कि 1 साल में हमने इस पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। जी। यहाँ पे किसान साथी देखेंगे ये लगाया गया है, इसके अंदर सारी एमसीबियां हैं। जी, जैसे कि अगर कहीं भी इसमें कोई सी भी प्लेट में समस्या आती है तो इसमें एमसीबी गिर जाएगी और लाइट वहां पर नहीं जाएगी। जी। तो किसान साथियों ये प्रोजेक्ट देखिए आपने, हमने आपको दिखाया यहाँ पे जो सोलर पैनल का छत के ऊपर जो इंस्टॉलेशन किया गया है। थोड़ा सा नीचे भी दिखा दिए कितनी ऊंचाई पे ये सोलर पैनल लगाया गया है। आप देख सकते हैं करीब लगभग जो आपने सोलर पैनल, लगभग इसकी ऊंचाई जमीन से कितनी ऊंचाई पे लगा होगा? ये लगभग ये 25 से 30 फुट की ऊंचाई पर है ये। जी। तो किसान साथी जितनी ऊंचाई पर रहेगा, जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी होती है, उतनी बेहतरीन तरीके से आएगी, उतनी बेहतरीन तरीके आपका प्रोजेक्ट जो है वर्क करेगा। तो किसान साथियों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप दिखाएंगे हम आप लोगों को कितनी बेहतरीन तरीके से जो चक्की चल रही है, एक साथ कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने कार्य हो रहे हैं, बस सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। किसान साथियों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे चक्की और कोल्हू चल रहा है वहाँ पे हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर शुक्ला सोलर आटा चक्की सिमरी बाजार। यहाँ पे अब हम आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ एक साथ में चलाई जा रही है और कितनी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हम अपने किसान साथी के यहाँ पे देखेंगे तमाम सारे ऐसे गेहूं रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन लगातार चल रही है। तो सर आइए कि आप बताइए कि यह क्या क्या चीज चल रही है। सबसे पहले आप बताइए जो आपकी चक्की लगाई है, आपने चक्की जो लगाया है कितने इंच की है? ये 18 इंच की चक्की है जी। और आपने जो कोल्हू लगाया है, सबसे पहले हम कोल्हू को दिखा देते हैं कितने वोल्ट का है। ये देखिए ये कोल्हू कितने वोल्ट का है? ये 6 वोल्ट का कोल्हू है। किसान साथियों अब आप लोग को दिखाएंगे दोनों चीज एक साथ कितनी आसानी के साथ चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको हम मीटर दिखाएंगे। किसान से सबसे पहले हमारे किसान साथियों को आप मीटर के बारे में सबसे पहले समझा दीजिए। ये VFD बॉक्स है, इसका काम होता है कि DC करंट को AC में बदलता है जी। और इस समय 50 फ्रीक्वेंसी में चल रहा है जी।
इस 717-18 इसका इस समय रेट चल रहा है। 10 एम्पियर ये लोड लेके इस समय डबल लोड लेके चल रहा है। ये VFD बॉक्स है, इसमें से AC DC करंट आता है। AC तार, AC में ट्रिपल फेस या 3 फेस को तार मतलब फेस में बिजली दे रहा है। जी। अच्छा ये बताइए, एक साथ इससे और जैसे कि आप कोल्हू और आटा की चक्की चला रहे हैं, जी। इसके साथ क्या और कुछ भी चलाया जा सकता है? इसके साथ जैसे कि हमारा 5 किलोवाट का अल्टरनेटर चल रहा है, आइए। और उसी अल्टरनेटर से हमारा पूरा इस समय घर का लोड चलाया जा रहा है। ये हमारा क्रॉम्पटन का 15 हॉर्स पावर का मोटर है जी ये स्पेशली क्रॉम्पटन ने सोलर के लिए ही बनाया है जी। और हमारा वो 5 हॉर्स पावर का अल्टरनेटर चल रहा है, उससे हमारा पूरा घर का लोड इस समय जी। चल रहा है। ऐसे यहाँ से लगभग आपकी घर की दूरी कितना दूर होगा? यहाँ से 68 मीटर हमारा तार दौड़ा है। जी। यहाँ पे देखें किसान साथियों, कितना बेहतरीन तरीके से, कितना आसानी के साथ, बिना किसी लोड के। अच्छा ये बताइए, जब जैसे कि इस समय गर्मी का समय चल रहा है तो धूप जो है काफी अच्छी हो रही है, उस समय जैसे कि ठंडी का समय हो गया, बरसात के समय बादल, उस समय चक्की का क्या रिस्पॉन्स रहता है? काले बादल में ये नहीं चलता है, और अगर हल्का हल्का भी धूप मिल जाता है ये पूरा चलता है। ठंडी बरसात में सिंगल लोड लेकर ये चल जाता है। तो लगभग एक दिन में अगर आप देखा, जो 18 इंच की आपकी चक्की है, ये चक्की सबसे पहले बताइए कितने समय से चलना चालू होती है? सुबह में चक्की जो है सुबह 9 बजे से चल जाती है जी, और चक्की और कोल्हू दोनों मिलाकर 3 बजे तक डबल लोड चलता है जी, और सिंगल लोड जो है शाम को 5 बजे तक चल जाता है जी। जो आपकी चक्की है, अब चक्की से बात करें, सबसे पहले हम कोल्हू, जो बगल में कोल्हू रखा गया, जब आप लगभग सुबह से शाम तक आप लगभग कितने सरसों की पेराई कर देते होंगे? 6 कुंटल पेराई हम इसमें कर ले जा रहे हैं इससे जी, और 6 कुंटल सरसों, और इस समय कम से कम 8 से 10 कुंटल क्योंकि लगन चलने शुरू हो गई, इस समय गेहूँ पिसाई ज्यादा हो रही है जी। 10 कुंटल तक हम गेहूँ पीस देते हैं दिन भर। तो आप सरसों की जो पेराई है, जैसे कि हमारे बहुत से फार्मर ऐसे होते हैं, कई बार पूछते हैं, आप 1 किलो सरसों को किराए में कितना रुपए ले रहे हैं किसानों से? 8 रुपए। जी। तो किसान साथियों देख रहे हैं, किसान साथी का जो चक्की है कितने बेहतरीन तरीके से चल रही है, 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पे पेराई चल रही है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके, कितने आसानी से चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं खरी भी निकल रही है, ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ। और यहाँ पे लगभग अभी भी सरसों रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे तमाम सारी गठरियाँ रखी गई हैं और यहाँ पे ये रखा गया है, ये है आटा चक्की। सर ये बताइए कि ये जो आपकी आटा चक्की है, एक दिन में जब आप सुबह 8 बजे चालू करते हैं, शाम तक कितना आटा निकाल देता होगा? 8 से 10 कुंटल का औसत है इस समय जी। लगभग ये 2 कुंटल 1.5 कुंटल निकालती है प्रति घंटे जी। लगभग तो आप तो 1 किलो गेहूँ की पिसाई आप कितने रुपए ले रहे हैं? गेहूँ की पिसाई इस समय जो कि हम सोलर से ले रहे हैं 1.5 रुपए प्रति किलो है और इंजन से हम 2 रुपए प्रति किलो लेते हैं जी। तो सर ऐसे क्या होता है कि आप जो जरता काटा जाता है जी, आप जरता क्या, जैसे किसानों का होता है, बोलते हैं जो मशीन जरता काटती है, जो गेहूँ जल जाते हैं जी। उसका क्या रेट है, क्या कैसे काट रहे हैं आप? जो जरता इस समय जो गेहूँ को जलन कट रहा है इस समय 30 किलो पे 1 किलो है जी। तो जैसे कि हम 30 किलो में 1 किलो जलन काटते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि कुछ गेहूँ निकालते और डालते समय गिरता है और कुछ इसमें पत्थर की गर्माहट से गेहूँ, क्योंकि हल्के गेहूँ नमी होती है, वो नमी जल जाती है, इसकी वजह से गेहूँ पर जलन काटना पड़ता है। तो किसान साथियों देखेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके का इनका प्रोजेक्ट काफी आसानी के साथ चल रहा है। यहाँ पे जो फैन चल रहे हैं ये अल्टरनेटर से ही चल रहे हैं। यहाँ से आइए, थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे तमाम सारी गठरी रखी गई है, यहाँ पे उस साइड में भी रखी गई है, आप देख सकते हैं। और ये तमाम एकदम बिना किसी झिझक के आसानी के साथ ये मशीन को बेहतरीन तरीके से चला रहा है, आप देख सकते हैं। दोनों एक साथ, वहाँ पे मोटर लगा है, आप देख सकते हैं। तो सर आप सोलर पैनल लगवा के आप संतुष्ट हैं कि नहीं? सोलर पैनल लगवा कर हम बहुत संतुष्ट हैं जी। इसके पहले हमारा प्रतिदिन का 1000 रुपए का डीजल लग जाता था जी, और इस समय जैसा कि युद्ध चल रहा है इसमें डीजल की खपत हमें नहीं मिल रही थी, उस समय हमें बड़े परेशानी हो जाती है अगर हम सोलर पैनल न लगवाए होते जी। सबसे पहले इससे है कि प्रदूषण नहीं होता है, इंजन चलाने पर आवाज ज्यादा होती है, सोलर लगने से
किसान साथी आते हैं सुबह अपना उन्होंने रख दिया 2 घंटे 3 घंटे या फिर वो तुरंत ले जाना चाहते हैं वो लेकर अपना जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। जी तो साथ देखेंगे जैसे आपने यहाँ पे राइस मिल भी लगा रखा है, जी क्या आपने राइस मिल भी इस पे ट्राई किया कि नहीं करी अभी इस समय अभी कुछ दिन पहले तक आप कुछ समय पहले आए होते तो आपको हम चला के दिखाते, चल भी रहा था। जी राइस मिल डबल दोनों राइस मिल और चक्की तीनों लोड एक साथ चल जाता है जी इस समय गर्मी के समय जी। तो इससे मतलब जो एक साथ कई सारे काम किए जा सकते हैं। अब इस समय इससे हम बिजली हमारी उत्पन्न हो रही है, जो बिजली हमारी उत्पन्न हो रही है इस समय, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है इस समय, लाइट की बड़ी आपूर्ति की दिक्कत हो रही है जी। बिजली हमारी अल्टरनेटर से हमारा घर का भी लोड चल रहा है, हमारा फर्नीचर का भी व्यापार है जी। मिस्त्रीगण जो होते हैं उससे अपना मशीन उससे बिजली से चला रहे हैं। तो किसान साथियों देखेंगे हमारे किसान साथी का ये जो प्रोजेक्ट है काफी कारगर है। आप जो किसान साथी हमारे बता रहे हैं ये 100% बात सही है कि लाइट की भी समस्या है, और आप देख रहे हैं इस बीच अभी डीजल की कितनी ज़्यादा समस्या हो गई थी। उसमें देखते वक्त हमारे किसान साथी ने जो प्रोजेक्ट लगाया, तो हमारे जो फार्मर भाई हैं जो किसान साथी हैं कोई भी हो जिनको गेहूँ जिनके पास है कि पिसाई के लिए किसी भी प्रकार के यहाँ लोकल में कोई भी समस्या इसके लगा देने से नहीं आ रही है। हमारे किसान साथी की सबसे बड़ी बात है 1.5 रुपये प्रति किलो पिसाई ले रहे हैं, लेकिन इनका जो जरता बहुत ही कम ले रहे हैं। और बाकी सब में आप देखेंगे तो 50 किलो पे 5 किलो लगभग जरता काटते हैं। तो किसान साथी का ये एक बहुत ही बड़ा किसान साथियों के साथ छूट है या फिर एक ऑफर के रूप में मान सकते हैं। तो किसान साथियों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, क्या आप इस सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।